अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से हाजिर हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिए जाने वाला कर का नाम क्या था? पुंगाड़ी, सलामी, टीका भेंट या तिमारी? तो इसका सही जवाब है टीका भेंट। गोरखों ने अपने शासन प्रबंध एवं सैन्य व्यवस्था को चलाने हेतु तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके कर निर्धारित किए थे, जिनकी वसूली कमीण, सयाणे व गोरखा सैन्य अधिकारी करते थे। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट टैक्सेस की बात करें तो ये है सलामी। ये जो टैक्स था इसे नजराना के रूप में लिया जाता था, जो मुख्यतः अधिकारियों को नजराना या भेंट के रूप में दिया जाता था। दूसरा टैक्स है घी कर। यह कर दुधारू पशुओं के नाम से लिया जाता था। और तीसरा है मिझारी। यह कर चर्मकार व शिल्पकारों के विभिन्न शिल्पों या फिर कुटीर उद्योगों पर लगाया जाता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 2 अप्रैल 2016 से, 4 अप्रैल 2016 से, 5 अप्रैल 2016 से या 6 अप्रैल 2016 से? तो इसका सही जवाब है 4 अप्रैल 2016। तो प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 के पंचायती राज एक्ट में जून 2019 में संशोधन किया था। अब इस संशोधन में इन्होंने क्या किया कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो लोग पंचायती चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किया गया। इसके अलावा एक्ट में ये शर्तें जोड़ी गई कि सरकारी समितियों के सदस्य पंचायती चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? वासुदेव, ब्रह्मदेव, बसंत देव या फिर निरंबर देव? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मदेव। अब बात करें सोमचंद की तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कुमाऊं में चंद राजवंश के संस्थापक थे। अब कुमाऊं का इतिहास के जो लेखक है श्री बद्रीदत्त पांडे, इन्होंने सोमचंद का शासनकाल सन 700 से 721 तक लिखा है। ब्रिटिश काल के गजेटियर लेखकों जो कि हैं एटकिंसन, वॉल्ट और नेविल ने 935 एडी माना है, तथा इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने सोमचंद का जो राज्य आरंभ है वो सन 665 से 700 लिखा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1773 में, 1767 में, 1784 में या 1813 में? तो इसका सही आंसर है 1784 में। ये जो विनियम है ये 1773 के विनियम अधिनियम, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जब उसका फेलियर हुआ तो इसलिए इसको पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट को लागू करने के लिए लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को संसद द्वारा नियुक्त किया गया था। वह 1786 में शामिल हुए और उन्हें सुधार कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी निपटान की शुरुआत की, एक न्यायिक कोड की घोषणा की और एक प्रशासनिक और पुलिस प्रणाली की स्थापना की। उनका जो ये पूरा मिशन था वो 1793 में पूरा हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मौला राम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? डॉक्टर शेखर पाठक, मुकुंदी लाल, डॉक्टर अजय सिंह रावत या शिव प्रसाद डबराल? तो मौला राम की जो कलाकृति हैं इनको प्रकाश में लाए बैरिस्टर मुकुंदी लाल, जिन्होंने 1968 में एक पुस्तक निकाली गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम पे। अब हम बात करें मौला राम की तो मौला राम का जन्म श्री मंगत राम एवं श्रीमती रामी देवी के घर 1743 में गढ़वाल के श्रीनगर में हुआ था। कहा जाता है कि इनके पुरखे जो हैं वो श्यामदास और हरदास मुगल शासकों के दरबार में चित्रकार थे और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हुआ करते थे। लेकिन जो सलमान शिकोह थे उनके साथ 1695 में औरंगज़ेब के कहर से बचने के लिए ये लोग गढ़वाल के राजा महाराजा पृथ्वी शाह की शरण में बचते हुए आ गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ की बैला डीला खान प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयले के लिए, अभ्रक के लिए या फिर तांबा के लिए? तो इसका सही जवाब है लौह अयस्क के लिए। अगर हम इस पर्वत की बात करें तो इसे बैला डीला इसलिए कहा गया है क्योंकि यह एक बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। बैला डीला जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें 2 शहर
जो कि बछेली और किरुंदल में बांटा गया है। इसमें सबसे अधिक लौह खनिज जो है वो आकाशनगर नाम की पहाड़ी की चोटी पे मिलता है, जो वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे एटकिंसन, रैमजे, ई गार्डनर या फिर मैक्सवेल। तो इसका सही जवाब है ई गार्डनर। इनका कार्यकाल 1815 से 1816 के बीच था, जो कि केवल 9 माह का था। कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर जो थे वो थे GW ट्रेल। इनका कार्यकाल 1816 से 1830 ईस्वी तक था। जितने भी भूमि बंदोबस्त से संबंधित कार्य थे इन्होंने वहाँ पे शुरू किए हैं, तथा जो हल्द्वानी जो शहर का नाम है वो भी इन्होंने ही दिया है। तीसरे कर्नल गोबन और चौथे लशिंगटन। छठे जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे हेनरी रैमजे, जिनका कार्यकाल 1856 से 1884 तक रहा है और इन्हें किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से भी बोला जाता है। 10वें जो कमिश्नर थे वो थे GE आक्सन। इनका कार्यकाल 1889 से 1892 तक था। जो 15वें कमिश्नर थे वो थे JS कैंपवेल, जिनका कार्यकाल 1906 से 1913 तक था। 20वें कमिश्नर के तौर पे W विल्सन ने कार्यभार संभाला, जिनका कार्यभार 1939 से 1941 के बीच था। ब्रिटिश शासन का अंतिम जो कमिश्नर थे वो W फिनले थे। इनका कार्यकाल 1943 से 1947 के मध्य था। और प्रेजेंटली जो कुमाऊं कमिश्नर हैं वो मिस्टर अरविंद सिंह ह्याकी जी हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये अक्टूबर 2015 में, अक्टूबर 2016 में, अक्टूबर 2017 में या फिर अक्टूबर 2014 में। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो अक्टूबर 2015 में हुई है। सरकार का इस अभियान को चलाने का मेन उद्देश्य यह था कि देश में आंतरिक रूप से व्याप्त संस्कृति अंतर को पाटकर विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच आपसी अंतःक्रिया को बढ़ावा देना है, जिससे कि राष्ट्र की मजबूती व एकता का महत्वपूर्ण जो ये कारण बनेगी। साथ ही इससे भारतीय शासन व्यवस्था के संघात्मक ढांचे को भी बल प्राप्त होगा। इससे आंतरिक संघर्षों को रोकने में भी मदद प्राप्त होगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1932 को, 1 अक्टूबर 1932 को, 10 फरवरी 1933 को या फिर 10 अप्रैल 1933 को। तो जो इसकी स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और आपको सभी को पता होगा कि IMA जो है वो देहरादून में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 को, 7 जून 1961 को, 7 जून 1970 को या फिर 7 जून 1965 को। तो इसका सही जवाब है 7 जून 1955 को। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को BG खेर की अध्यक्षता में संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग हो, इसके लिए यह राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचना है नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य के निर्गुण संप्रदाय, सूफी मत, साधना और साहित्य या फिर छायावाद। तो इनमें से बर्तवाल जी की जो रचना है वो है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। अगर हम पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी की बात करें तो इनका जन्म दिसंबर 1901 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में लैंसडाउन के निकट पाली नामक ग्राम में हुआ था। पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी हिंदी में DLED की उपाधि इनको प्राप्त की है तथा यह स्वतंत्र भारत के पहले शोध विद्यार्थी रहे हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं रामानंद की हिंदी रचनाएं, गोरखावाणी, मकरंद, प्राणायाम विज्ञान और काल, ध्यान से आत्मचिकित्सा तथा सूरदास जीवन सामग्री। अगला प्रश्न। कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को, गबन, निर्मला या फिर सेवा सदन को। तो इसका सही जवाब है गोदान। आपको सभी को पता है कि गोदान प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण दिखाया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।